मतलब यही अब ये बोलेंगे बलून पे मोहर लगाएं, बलून तो फट जाएगा। अच्छा, बलून दो तरह के होते हैं, एक तो आप फूंक मार के फुलाते हैं, एक गैस वाला होता है जो उड़ जाता है। हाँ, और एक तीसरा भी होता है। तू समझा? शादी में निकाह के बाद दूध पिलाए की रस्म होती है ना, इसकी निकाह के बाद दूध पिलाए की रस्म होने लगी। इसके घर वाले कह रहे हैं हमने इसको 30 साल दूध पिलाया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारे एक गिलास से क्या फर्क पड़ेगा। अब मेरे मोहल्ले में एक लड़का मुझे कह रहा बरकत भाई बादाम खाया करो, दिमाग तेज होता है। मैंने कहा यार मैं खाता नहीं खाया करो। मैंने कहा खाता हूं कैसे, यकीन दिलाओ। कह रहे मुझे एक बात बताओ, 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं। मैंने कहा ये तो मैं नहीं बता सकता, बल्कि इसका जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता। कह रहे ये लो बादाम खो। मैंने बादाम खाया, 2 मिनट बाद मुझसे पूछ रहा है ये बताओ एक दर्जन में कितने केले होते हैं। मैंने कहा 12। कह रहा देखा दिमाग तेज हुआ ना। और बात ये देखो, मेरे दिल में जगह कम है, मेरे दिल में जगह कम है, लेकिन तुम फिर भी फंस के आ जाओगे। लेकिन यार ये कह रहे इससे मोहब्बत की, बुआ से मोहब्बत की, यार मतलब शादी किसी से नहीं की, शादी नहीं की कि ना जाने कितनों के कपड़े उतारे जाते हैं सिर्फ ये 2 जुमले बोलकर, मुझ पे भरोसा रखो शादी तुम ही से करूंगा। तू समझा? अब आप देखो, एक खातून दूसरी खातून से कह रही क्या तुम्हारे शौहर रात को सोते हुए खराटे लेते हैं। दूसरी खातून कह रही पता नहीं, अभी तो हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए, जब वो सोएंगे तो पता चलेगा। समझ रहे हो? अच्छा अब ये देखो यार कितनी कमाल बात है, बचपन में हम लोग दूध पीने से नखरे करते थे और अब दूध पीने के लिए नखरे उठाने पड़ते हैं। तू समझा? जो लड़की मुझसे कहती थी ना कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, तुम्हारे बगैर मुझे कोई छू भी नहीं सकता, परसों छठा बच्चा हुआ मेरे बगैर। अरे भाई डाकू आए इनके घर, बगैर डाका मारे चले गए। क्यों? जो गैलरी में चारों भाई को कपड़े टंगे थे, कहेंगे बच्चे रहते हैं क्या डाका मारे। इसी बात पर अर्ज किया है कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, दूसरों पर इल्जाम लगाएं और वहां से खिसक जाएं। लेकिन आजकल की जनरेशन से आप पूछो, लड़के से पूछो कैसी लड़की से शादी करना चाहते हो, कह रहा है जिसकी हाइट छोटी है। लड़की से पूछो कैसे लड़के से शादी करना चाहती हो, जिसकी हाइट लंबी। समझ रहे हो? मैं आपको इनका घटियापन बता रहा हूं, इनकी नफसियाती हरकतें देखो। इतने बड़े नफसियाती आदमी है, इनको पूरी रात मच्छर काट रहे थे, इन्होंने जहर पी लिया। कह रहे आप काटो सब मरोगे। अच्छा युसरा जी, आपका तो अभी भी बचपन है, मेरा एक सवाल है, कभी ऐसा हुआ कि आप बचपन में किसी खिलौने से खेल रही हो और अचानक उस खिलौने में जान आ गई हो? तू समझा? कल मेरी बीवी मुझसे कह लेंगी फर्ज कीजिए, फर्ज कीजिए कि मैं आपको सुनूं और समझूं। मैं हंस हंस के जमीन पे गिर गया। कहेंगे आप हंस क्यों रहे? मैंने कहा मुझसे तो फर्ज ही नहीं हो रहा। जब ये औरतों की अजीब बात है। परसों मेरी बेगम दरवाजे पे अपनी सहेली से बातें करी 3 घंटे से। मैंने कैसे अंदर बुला के बैठ के बातें कर लो? कहने नहीं, उसके बाद टाइम नहीं है। अच्छा मेरा एक सवाल, एक जनरल सवाल है, फर्ज कीजिए आपकी शादी हो गई और शादी के बाद आपने अपने शौहर से कहा मुझे घुमाने ले जाओ, और उसने पंखे के साथ बांध के घुमा दिया, फिर? असल में मैं बाथरूम में रखा, कहते हैं जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। क्या ऐसा किया था, क्या ऐसा सामने? क्या मेरा ध्यान नहीं, मैं स्लीप हुआ था, मेरा ध्यान तीसरी टांग पे था। अचानक पहली टांग जो है ना वो उसको साबुन पड़ा था, वहां गिर गई। तीसरी टांग क्या? तीसरी टांग मतलब ये अंगूठे वगैरह। समझ रहे हो? दूसरा बरकत भाई, ये वैलेंटाइन डे भी तो आने वाला है। हम तो नहीं मनाते भाई, हम तो मनाते नहीं। लोग वैलेंटाइन डे का इंतजार कर रहे हैं। और मैं वैलेंटाइन डे पे पकड़े जाने वाले आशिकों की वीडियोस का। तू समझा? समझ रहे हो? वैलेंटाइन डे के हवाले से बात हो रही है। अब आप देखो, एक लड़का मुझसे कह रहे बरकत भाई मेरी वाली जो है ना कभी भी किसी का दिल नहीं तोड़ती, मैंने उसे हर आईडी से आजमा कर देखा है। समझ रहे हो? अच्छा रोज साहब, मेरा आपसे एक सवाल ही, मेरा सवाल ही पब्लिक का सवाल है जो मैं आप लोगों तक रख रहा हूं। क्या ये बात सच है, कहते हैं कि औरत पैसों पर नहीं मरती, और ये बात भी अमीर औरतों ने फैलाई है? कुछ भी